हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने कोरल ड्रॉ का इंट्रोडक्शन सीखा था कि किस किस तरीके से आपका कोरल ड्रॉ काम करेगा, क्या ग्राफिक होती है उसके अंदर। अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम करते हो तो क्या ग्राफिक रखनी चाहिए, अगर आप वेब पर्पस के लिए क्या काम करते हो तो क्या ग्राफिक रखनी चाहिए, वो हमने चीज़ें मतलब एक उसका इंट्रोडक्शन हमने क्लियर किया था। तो आज हम देखते हैं कि कोरल ड्रॉ को किस तरीके से ओपन किया जाता है और इसमें किस तरीके से शेप्स वगैरह बना के आप उसमें चीज़ों को कर सकते हो। तो समझते हैं हम छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो समझते हैं इसके अंदर कैसे होता है। तो कोरल ड्रॉ को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला तरीका आपके पास आता है कि आप यहाँ पे सर्च बार में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ पर लिखना है आपको कोरल। तो जैसे आप कोरल लिखेंगे तो अगर आपके सिस्टम में कोरल ड्रॉ अवेलेबल होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिखाई देगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। जो कोरल ड्रॉ है अभी हम X7 कर रहे हैं, आगे 21 भी आ चुका है, वो भी हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम X7 को ख़त्म कर लेते हैं, इसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे भी इस पर काम करेंगे। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपने X7 कर रखा है तो कोरल ड्रॉ 21 भी आप इजीली इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम X7 ख़त्म कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे सीखेंगे। अगर उसमें कोई छोटी बहुत जो भी चीज़ें रह जाएंगी वो हम उसमें क्लियर कर लेंगे। तो एक पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे सर्च में जाके जैसे आप लिखेंगे तो कोरल ड्रॉ आपके सामने आ जाएगा। दूसरा तरीका है, अगर आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ पे इस पर स्टार्ट बटन पे जाएंगे और यहाँ भी आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई देगा आपको। अगर नहीं मिलता है तो नीचे कोरल ये आपको मिल जाएगा, कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट, इसके अंदर आएंगे और यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि कोरल ड्रॉ की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो इसके अंदर आपको अवेलेबल मिलेगा। तीसरा तरीका है, अगर मान लो आपको यहाँ से ओपन करने में जैसे क्या होता है, कई बार सिस्टम में कोई ख़राबी होती है, कोई गड़बड़ी होती है, तो जिस वजह से जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर नज़र नहीं आता है, या फिर हम यहाँ से सर्च कर रहे हैं तो सर्च में भी शो नहीं होता है। तो हमारे पास लास्ट एक कमांड आती है, आप क्या कर सकते हैं, Windows+R करेंगे और आपको यहाँ पर टाइप करना है कोरल DRW। तो ये आपको टाइप करना है, पूरा टाइप नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है कोरल DRW। और जैसे आप ओके या फिर एंटर प्रेस करेंगे तो अगर आपके सिस्टम में होगा तो यहाँ पर कोरल ड्रॉ ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कोरल ड्रॉ इस तरीके से ये ओपन होता है, ये इसका लोगो है और कोरल ड्रॉ X7 हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये इंटरफेस खुलता हुआ दिखाई देगा। तो ये ओपन होने देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारा कोरल ड्रॉ जो है वो ओपन हो रहा है। और ये ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको वेलकम स्क्रीन मिलेगा और यहाँ पर ये आपको गेट स्टार्ट मिलेगा, जिसमें आपका न्यू पेज लेना या फिर पहले से बने हुए कुछ चीज़ें रखी हुई हैं आपने, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन रिसेंट, हाल ही में कोई फ़ाइल खुली होगी तो वो आपको यहाँ शो करेगा, अदर कोई फ़ाइल होगी तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये इंटरफेस मिलेगा। ऊपर आपके मेन्यू चलेंगे और इधर साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपके टूल्स वगैरह चलेंगे और कोई भी कलर भरना है तो यहाँ से आप कलर को भर सकते हैं। तो चलिए हम पेज लेते हैं, फिर हम समझते हैं वन बाय वन किस तरीके से इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले पेज लेने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ से न्यू पेज पर क्लिक करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप यहाँ से सिंपली Ctrl+N या फिर इस पर क्लिक करेंगे तब भी ले सकते हैं, या फिर फाइल के अंदर जाके भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू, तो इस पर क्लिक करेंगे तब भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देख सकते हैं इस तरीके से ये न्यू पेज की सेटिंग के लिए पूछेगा। अगर आप यहाँ से करते हैं तब भी आपसे पूछेगा, और अगर आप यहाँ से ना करके Ctrl+N करते हैं तब भी आपसे यहाँ से ये सेटिंग पूछेगा। तो कहने का मतलब है पेज को लेने के लिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप पेज को ले सकते हैं। अब जैसे आप पेज ले रहे हैं तो पेज से रिलेटेड पूरी सेटिंग पूछ रहा है। जैसे सपोज़ आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो प्रिंट के लिए हो, तो मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले पेज का क्या नाम रखना है वो आप रख सकते हैं। जैसे मान लो मुझे कोई आई कार्ड बनाना है तो यहाँ पर रखना है आपको आई कार्ड। इसके बाद प्रीसेट, आप किसके पर्पज़ से काम कर रहे हैं, आप
CM बाई के मोड में काम कर रहे हैं, RGB में काम कर रहे हैं या वेब के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए भी काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और क्या साइज़ रखना है आपको वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो भी आपको साइज़ ठीक लगता है, जैसे जो भी मेजरमेंट होती है, सपोज़ आप कुछ भी मेजरमेंट करके आ रहे हैं और क्या साइज़ में बनना चाहिए वो आप यहाँ से साइज़ को ले सकते हैं। जैसे A4 साइज़ है, तो कई सारे साइज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जो भी आपको सही लग रहा है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से बिर्थ आ जाएगा कि आप क्या बिर्थ रखना चाहते हैं, हाइट आ जाएगी क्या हाइट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे। एक ये होता है आपका ओरिएंटेशन, अगर आप पोर्ट्रेट में रखेंगे तो पेज आप देख सकते हैं इस तरीके से पेज आएगा, और अगर आप लैंडस्केप में रखेंगे तो पेज आपका कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आपके डिजाइन है। फिर यहाँ से नंबर ऑफ पेजेस कितने लेने, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जितने भी आपको पेजेस लेने हैं वो आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। फिर यहाँ पे प्राइमरी कलर मोड आ जाते हैं आपके पास। जैसे मैंने बताया था, अगर आप प्रिंटिंग के पर्पज़ से काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर CM बाई के लेना है, और जो रिजोल्यूशन रखना है आपको 300 रखना है। तो ये सेटिंग जो होती है वो प्रिंट की होती है। तो जब आप इसमें प्रिंट करके मतलब जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो इसमें बनाएंगे तो क्या होगा, काफ़ी अच्छा प्रिंट निकलेगा इसमें। और अगर आप नेट के पर्पज़ से काम कर रहे हैं, सपोज़ आप कोई इमेज बनाए या कुछ भी डिज़ाइन बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आगे वो नेट पे अपलोड करनी है, तो आप यहाँ से रिजोल्यूशन जो रहेगा, कलर मोड जो रहेगा वो आपका RGB रहेगा। और जो रिजोल्यूशन रखना है आपको वो आपके पास यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप 72 रख सकते हैं लास्ट, या फिर 96। इससे ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो आपकी इमेज क्या होगी, खुलने में बहुत टाइम लेगी, जो मैं आपको पिछली क्लास में भी क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ से मैं 72 ले लेता हूँ। ये रहा। बाकी कोई सेटिंग अभी आपको नहीं छेड़नी है, बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है अभी आप वैसा ही रहने दें, और बस मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं A4 साइज का ये पेज आपके सामने आ चुका है। मतलब जो भी आपको डिज़ाइन बनाना है वो आपके लिए यहाँ पर इस पेज पे आप बना सकते हैं। तो ये पेज आपको यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे काम करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट जो प्रिंट निकलेगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ इतने में ही प्रिंट निकलेगा। तो ध्यान रखना, जो भी आप चीज़ें बना रहे हो तो आप बनाने को तो आप यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, लेकिन जब आपको पता है कि वो प्रिंट में चाहिए तो उसको आप यहाँ पर सेट करेंगे, तभी वो प्रिंट में निकलेगा। तो कह सकते हैं ये आपका प्रिंट एरिया कह सकते हैं आप, जिसे हम पेज बोलते हैं। इसके बाद ये आपके देख सकते हैं यहाँ पे सारे सारे टूल्स आ गए हैं। तो हम वन बाय वन क्लियर करेंगे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये आपका होता है रूलर, और ये भी आपका रूलर, ये वर्टिकली रूलर और ये आपका हॉरिजॉन्टली रूलर है। और यहाँ पर आपको कलर मिलेंगे, ये वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हैं, ये आपका इस तरीके से हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेज को बड़ा करना है, छोटा करना है तो आप स्क्रॉलिंग करके भी कर सकते हैं। और मैंने शॉर्टकट की भी कुछ बताई है, F3 करेंगे तो पेज छोटा हो जाएगा, शिफ्ट F4 कर देंगे तो फिट पेज टू विंडो हो जाएगा। तो ये कुछ कमांड बता रखी है मैंने, जिसका आप यूज़ करके पेज को इधर से उधर सेट कर सकते हैं। सपोज़ आपने इस तरीके से किया और आपका पेज खो गया, अब नहीं मिल रहा है, तो सीधा शिफ्ट F4 कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर अपने आप वो पेज अपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन मिलेंगे। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे मेन्यू मिलेंगे वन बाय वन, और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ये सारा आपका प्रॉपर्टी बार होता है। और नीचे आपका जो भी आप टूल यूज़ करेंगे तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ऊपर रहेगा, जो ऑप्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ ऊपर की तरफ शो कर देगा। और नीचे की तरफ आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नेविगेशन मिलेगा आपको, जिसमें आपको दिखाएगा कि कितने पेजेस आपने ले रखे हैं, 1 पेज है, 2 पेज है। तो यहाँ से आप पेज भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन रहेंगे आपके यहाँ से। तो ये रहा डिज़ाइन, ये रहा इस तरीके से कलर करना, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका एक प्रॉपर इंटरफेस होता है इसका, कि किस तरीके से आपको दिखेगा कोरल ड्रॉ। तो वन बाय वन हम चीज़ें इसमें बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से इसमें होता है। तो आज की क्लास आपको आई होप पसंद आई होगी। मुझे पता है काफ़ी बोरिंग हो गई होगी क्लास, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं कराया है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन खुलना सिखाया है बस। तो परेशान मत होइए, आगे की क्लास में जो है मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। आपको एक एक चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि आप एक एक चीज़ डेफिनेटली अच्छे से सीखें। और ऐसा नहीं है कि अभी आपने सीखा
थोड़ा सा सीखा, कुछ टाइम बाद भूल गए। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि एक प्रॉपर तरीके से मैं आपको बहुत सारी डिज़ाइनें भी दूंगा बनाने को। मेरे को कमेंट में वो डिज़ाइनें आपको चाहिए, जो भी मैं डिज़ाइन देता हूँ वो कमेंट में आप मुझे बनाकर दे देना, ठीक है। तो जो देखते हैं 1 बाय 1 किस तरीके से होता है, लेकिन वो जब भी आप कर पाओगे जब आप कंटिन्यू उसको सीख लोगे। तो पहले इसको सीखना है मैंने, सीखने के बाद जितनी भी डिज़ाइनें बनती हैं, किस किस तरीके से डिज़ाइन बनेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। और जो भी डिज़ाइन आप बनाओगे वो मुझे कमेंट करके आप दिखा सकते हैं कि सर मेरी ये डिज़ाइन है, इस तरीके से मैंने ये बनाई हुई है। अगर कोई भी दिक्कत होती है आपकी डिज़ाइन में तो मैं क्लियर करने के लिए बैठा हुआ हूँ, मैं आपको डेफिनेटली वो चीज़ें समझाऊँगा। और चीज़ मैं बताना भूल गया इसमें, इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो CDR होता है। अगर आप किसी भी फाइल को, सपोज़ आपकी कोरल ड्रॉ की फ़ाइल है और जब भी कोई बोलता है कि मुझे CDR फाइल दे दो, तो इसका मतलब है वो कोरल ड्रॉ की फ़ाइल आपसे मांग रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं वीडियो को यहीं पर पॉज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ चीज़ें सीखेंगे और भी कई सारे धीरे धीरे ऑप्शन इस पर काम करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही।